welcome back to sessions on Amadeus with Travel Academy. My name is Gaurav Kera. हम लोग आज बात करेंगे about two things. पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो है पर्ज PNR. पर्ज PNR का मतलब होता है एक ऐसा PNR जो मतलब कैंसिल हो चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, जो पुराना हो चुका है। और ये क्या होता है, इसको कैसे ओपन करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज। दूसरा हम बात करेंगे अबाउट अ डॉक्यूमेंट। बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या होता है कि इसमें ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे व्हेन आई यूज्ड टू वर्क। और कभी भी ये बुकिंग खुलती नहीं, कभी भी ये टिकट खुलती नहीं थी। मतलब इट्स अ वेरी ऑड केस कि इसको खोलें कैसे, इसको ओपन कैसे करें। क्योंकि जैसे अगर एक PNR के अंदर 4-5 टिकट्स हैं तो उसमें से अगर 4 टिकट्स खुल रही हैं, 5वीं टिकट खुल ही नहीं रही, तो उसको कैसे खोलना है वो एक और हमारे लिए टास्क होता था। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद यू। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग इट जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आपने जो है टेलीग्राम का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, अभी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर हम सारी ट्रैवल अपडेट्स एंड ऑल दीज कमांड्स और वो सब डालते रहते हैं, प्लस वीडियो की अपडेट भी आती रहती है। तो आप वहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आइटा की बुक्स जो 2 होती हैं, जो आई थिंक 1000 पेजेस से ऊपर होती हैं, वो वहाँ पर हमने डाली हुई है। यू कैन एक्सेस दैट विल हेल्प यू इन स्टडिंग ट्रैवल। प्लस ट्रैवल अकेडमी का पूरा कोर्स भी है वहाँ पे। नाउ कमिंग टू दिस, इफ यू सी यहाँ पे हमारे पास पर्ज PNR की अगर हम बात करें, मैंने बहुत कोशिश करी पर्ज PNR को ढूंढने की, बट प्रॉब्लम ये है कि पर्ज PNR मुझे मिला ही नहीं। पहले बहुत मिलते थे पर्ज PNR, बट बहुत सारी बुकिंग चेक करी, बहुत सारे नेम्स चेक किया, बट वो द प्रॉब्लम वाज कि पर्ज PNR हमारे पास है नहीं है। बट आपको कमांड बता दूंगा किस कमांड से आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्ज PNR होता क्या है। पर्ज PNR क्या होता है बेसिकली कि जब भी आपका एक PNR आप बनाते हो, कोई भी नई बुकिंग बनाते हो, उस न्यू बुकिंग के अंदर हम सारे की सारी टिकट्स डाल देते हैं, सब कुछ हो जाता है। फिर वो PNR की टिकट जब ओपन होती है, कुछ टाइम बाद वो जब वो सेगमेंट उसको फ्लोन कर लेता है तो वो टिकट खत्म हो जाती है। पहले वो टिकट स्टेटस ओपन आता है, फिर चेक इन होता है, फिर फ्लोन होता है। फ्लोन होने के बाद वो पूरा का पूरा PNR खत्म हो गया। मतलब अब उस PNR का कोई यूज नहीं है। आपने PNR नई बुकिंग बनाई, उसके बाद आपने उसको ट्रैवल किया, कभी चेंजेस करवाने थे तो करवाए, नहीं करवाने थे तो नहीं करवाए, और फाइनली जब वो खत्म हो गया, फ्लोन हो गया, तो इट इज ऑफ नो यूज, वो खत्म हो गया, जीरो। बट कई बार क्या होता है कि जब वो पूरी की पूरी बुकिंग हो जाती है, मतलब कि आपने PNR कब का बना हुआ था, या फिर कई बार क्या होता है कि आपने फ्लाइट नहीं ली होती, आप नो शो हो जाते हो। नो शो इफ यू अंडरस्टैंड कि आपने फ्लाइट ली ही नहीं, आपने मिस कर दी। और जब वो भी हुआ तो भी जो होता है आपका आइटिनरी वो इनएक्टिव हो जाती है। मतलब जो आपका ऊपर आता है ना, दिल्ली टू बॉम्बे और वो सब इनएक्टिव हो जाता है। जब वो इनएक्टिव हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो PNR अभी किसी यूज का नहीं है फिलहाल। Amadeus समझता है, GDS ये समझता है कि अब वो किसी यूज का नहीं है, क्योंकि उसकी आइटिनरी खत्म हो चुकी है। अगर वो मान लो 25 अगस्त की फ्लाइट थी और 25 अगस्त को आपने वो फ्लाइट नहीं ली या ली, उसको नहीं पता, उसने देखा कि भाई ये सेगमेंट डेट जा चुकी है, अब ये इसका कोई यूज नहीं है, तो इस केस में वो क्या करता है, इस केस में वो PNR को पर्ज कर देता है। जब उसको वो पर्ज कर देता है, इसका मतलब ये है कि उसने उसको खत्म कर दिया। अब वो PNR किसी भी यूज का नहीं है। मतलब कि अगर हमें इस PNR को खोलना है, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो, तो आप उसको नॉर्मल कमांड से नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है ना, वो पर्ज होने के बाद अगर आप देखोगे रोज कितने हजारों लाखों बुकिंग बन रही है, और वो नंबर जो होते हैं ना, वो वही 6-7 नंबर है बुकिंग के। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है हमारे पास 2 Zulu 6 Delta Echo India ना, ये हमारे पास 6-7 नंबर है बस। अब ये 6-7 नंबर का कितना कॉम्बिनेशन आप बना लोगे? तो अगर आपने 1 लाख या 1 करोड़ बुकिंग बनाई, फिर आपको दोबारा किसी को ये नंबर असाइन करना पड़ेगा? नहीं, तो इसको बहुत लंबा करना पड़ेगा। जैसे टिकट नंबर होता है 13 डिजिट, क्योंकि आपको असाइन करना पड़ेगा सबको। सो अभी प्रॉब्लम क्या है कि यही नंबर, ये इस PNR नंबर को करते हैं पर्ज, और पर्ज करने के बाद ये PNR नंबर वो किसी और को दे देते हैं। मतलब आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फोन होता है, अगर आप देखोगे आप कोई नंबर यूज कर रहे थे, वो नंबर अगर आपने यूज करना बंद कर दिया, तो अगले 5-6 महीने के बाद या कुछ 1 साल के बाद वही नंबर जो है किसी और को अलॉट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है ना कि वो यूज हो पाता है। नहीं तो अगर एक नंबर मिल गया और वो फिर किसी और को नहीं मिल सकता, तो मतलब इट इज ऑफ नो यूज बेसिकली, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर हो सकता है कि हमें पता नहीं कितने और कॉम्बिनेशन बना, अभी 10 डिजिट का नंबर होता है, फिर 11 डिजिट का, 12 डिजिट का, उसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है वो लिमिटेड ही होंगे उसके अंदर। तो
अभी हम इस पे आते हैं। अगर यहाँ पर भी आप पर्ज पीएनआर देखोगे तो पर्ज पीएनआर जो है वो तब होता है जब वो पीएनआर की आइटनरी फ्लोन हो जाती है और वो पीएनआर किसी यूज का नहीं होता। कई बार वो 2 दिन में हो जाता है, कई बार वो 2, 3, 4, 5 महीने के बाद होता है। दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो पर्ज हो गया, अगर वो उसकी आइटनरी का कोई यूज नहीं है, तो आरटी करके अगर मैं कमांड चला रहा हूं तो वो नहीं खुलेगा, इट विल नॉट ओपन। वो मना कर देगा कि दिस इज ऑफ लाइक दिस, वी कुड नॉट फाइंड दिस, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये पीएनआर खुल सकता है क्योंकि ये पीएनआर जो है इसमें लास्ट में आइए ये खुल रहा है यहाँ पे अभी, बट जनरली वो आपको दिखाएगा कि वो नहीं खुल सकता, कि अब ये पर्ज हो चुका है। अब उस केस में अगर मान लो एक बार को कि कस्टमर ने वो फ्लोन नहीं था, कस्टमर ने बोला कि सर मैंने ना फ्लाइट ली ही नहीं, मतलब मैं मिस कर गया फ्लाइट और मैं अब चाहता हूं कि मैं उस फ्लाइट को ट्रैवल करूं, लेकिन आपने जब पीएनआर खोला, आपने कहा पीएनआर तो खुल नहीं रहा, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने वो फ्लाइट ली थी? मतलब हाउ वुड आई रियली नो कि आपका ऐसा कोई पीएनआर भी था और आपकी ऐसी कोई फ्लाइट भी थी? तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस के अंदर अगर आपको कस्टमर का रिकॉर्ड निकालना है कि भाई उसका रिकॉर्ड निकाल लेते हैं, उसकी टिकट चेक करते हैं, क्योंकि टिकट जो है वो फिर भी खोल सकते हो। पर्ज पीएनआर की टिकट इजीली वैसे ही खुल जाती है, TWD/TKT और टिकट नंबर से खुल जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है उसका पीएनआर खोलना। तो उस केस में हम लोग कमांड चलाते हैं RPP/RLC-। फिर से बोल रहा हूं, RPP/RLC-। इसका मतलब है जो आपका पर्ज पीएनआर है उसका रिकॉर्ड लोकेटर अगर आपको खोलना है, उसको कैसे खोलेंगे? RPP/RLC-PNR नंबर। ये जब आप एंटर करेंगे ये वाला नहीं खुलेगा बिकॉज ये पर्ज्ड नहीं है। अगर ये पर्ज्ड होता तो ये खुल जाता यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि पर्ज पीएनआर हमेशा रीड मोड पे होता है। रीड मोड का मतलब क्या होगा कि आप उसमें ना ही कुछ ऐड कर सकते हो, ना ही उसमें कुछ आप डिलीट कर सकते हो। ये आप ऐसे मान लो कि जैसे कि आप कोई वेबसाइट या कोई नॉर्मल कोई पेज एक्सेस कर रहे हो जिसमें अंदर आपको ना एडिटिंग राइट नहीं है। जैसे अगर आप कभी देखोगे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप पेज खोलते हो, कभी बार जब आप वर्ड खोल रहे हो तो कई बार वहां लिखा होता है रीड ओनली मोड। रीड ओनली का मतलब है कि आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, ऊपर नीचे जा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। अगर उसमें एडिट कर सकते हो आप तो फिर वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो नॉर्मल पीएनआर होता है। लेकिन इसके अंदर आप एडिट नहीं कर सकते, इसके अंदर आप सिर्फ रीड कर सकते हो। तो इसके अंदर जो आप कमांड यूज करते हो वो कमांड यूज करते हो सिर्फ MD, मतलब मूव डाउन या फिर मूव अप। MD या MU, सिर्फ यही वाली कमांड इसमें यूज होती है। और हम कोशिश ये करते हैं कि या तो हम उनकी आइटनरी की हिस्ट्री देख लें, दूसरा हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं उनका जो टिकट नंबर है। जैसे ही हमें टिकट नंबर मिल जाता है हम फटाफट कमांड चला लेते हैं TWD/TKT और वहां पे टिकट नंबर डाल देते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू इन अ पर्ज पीएनआर। और अगली बार अगर आपको पर्ज पीएनआर का मतलब अगर आपको कभी कोई कस्टमर, कोई पैसेंजर आपको एक पीएनआर नंबर दे और आप उसको नहीं खोल पा रहे हो, तो इस तरीके से आप एक ट्राई कर सकते हो कि शायद उसका पीएनआर पर्ज हो चुका हो, पहले वैलिड हो, अभी वो बंद हो चुका हो क्योंकि आइटनरी जो है वो इनएक्टिव है ना। ये एक चीज है। दूसरी चीज जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है अबाउट, जैसे आपको मैंने बताया DT। देखो क्या होता है, अगर मैं ये पीएनआर ओपन करूं, ये जो पीएनआर है, इस पीएनआर के अंदर अगर हमको टिकट दिखनी है तो RTTN से हम लोग टिकट इमेज तक पहुंच सकते हैं। मतलब RTTN किया हमने और ये टिकट नंबर आ गया। और कई बार क्या होता है, हम जैसे सिंपली इसको करते हैं TWD/L, लाइन नंबर है 12, एंटर किया, टिकट ओपन हो गया। हमारे पास ये आ गया कि पहले के 2 सेक्टर फ्लोन है, नीचे वाले सेक्टर ओपन है। इसके बारे में तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से अगर इसको चेंज कराना है या कैंसिल कराना है तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, किस तरीके से माइनस करेंगे। बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है वो, एंड आई लेट यू नो अबाउट दैट। बट अभी का क्वेश्चन ये है कि कई बार क्या होता है ना कि आप इसको TWD/L लाइन नंबर करके एंटर करते हो, वो खुलता नहीं है। वो देखो, या तो हो सकता है कि वो टिकट नंबर जो है वो खत्म हो चुका है, मतलब अब वो हाँ, मतलब जिस आईडी में आप खोल रहे हो, जिस सूडो सिटी होता है कि कौन सी एमिडियस का कौन सी आईडी मिली हुई है आपको, आप किस आईडी में हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपने कहा कि मैं किसी को, लेट्स से मुझे अपने एक फ्रेंड को मैसेज भेजना है, तो आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में गए, वहां पर आपने नाम डाला और आपने देखा कि यार वो तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं। तो क्योंकि वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है तो वो
उस बॉक्स में आ ही नहीं रहा। आपको उसको अलग से जाना पड़ेगा, कहीं और सर्च करना पड़ेगा, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और फिर आप उसका जो है अकाउंट एक्सेस कर सकते हो, उसका प्रोफाइल देख सकते हो, उसको मैसेज कर सकते हो बाद में। बट क्या हो रहा है कि आप कि अपने फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ वो उतने ही 10, 15, 20 या जितने भी 1000, 2000 फ्रेंड्स हैं, उन्हीं से आप जो है टोटल उनकी प्रोफाइल देख सकते हो। वैसे ही एमेडियस में होता है कि अगर आपने एक पीएनआर जो है वो बनाया है अपनी आईडी में या किसी और ने अपनी आईडी में बनाया हुआ है, तो उस टिकट नंबर को, मतलब अगर वो टिकट उस सूडो सिटी में इश्यू हुई है, तो उस टिकट नंबर को आप अपने सूडो सिटी में नहीं चेक कर सकते, क्योंकि उसका एक्सेस उन्होंने आपको दिया ही नहीं है, आप उसको खोल ही नहीं सकते। सो या तो ऐसा हो कि आपने अपने सूडो आईडी के अंदर उस टिकट को इशू किया हो, एयरलाइन ने किया हो तब भी आ जाता है, लेकिन अगर किसी और ट्रैवल एजेंसी ने किया हुआ है और उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि उसको कोई और नहीं देख सकता, जैसे कि कई लोग अपना फेसबुक प्रोफाइल को हाइड कर लेते हैं कि आप मेरी प्रोफाइल को सिर्फ तभी देख सकते हो जब आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में हो, नहीं तो आप नहीं देख सकते। वैसे ही यहां पर है कि आपने जब इसको एंटर किया, आपने देखा कि भाई ये तो ओपन नहीं हो रहा। इस केस में हो गया क्योंकि सूडो सिटी जो था वो हमको पता है हमारा ही है, लेकिन किसी केस में वो नहीं हो रहा ओपन, तो फिर आप फंस जाओगे कि भाई मैं इसको ओपन कैसे करूं। तो उस केस में तो हमको उस ट्रैवल एजेंसी को या उस कंसोलिडेटर वो होता है जिससे कि हम टिकट को बनवाते हैं, आपको उसे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक और केस होता है जिसके अंदर कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमको पता लगता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल था, वो कुछ इस तरह का केस होता है कि यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये वाला पार्ट, ये जहां पे लिखा हुआ ना, ये ETAM, ET का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक टिकट, AM जो है एयरलाइन है। AM अगर आपको पता है AM कौन सी एयरलाइन है, अगर आपको नहीं पता है, अगेन द सेम कमांड DNA AM करोगे, आपके पास आ जाएगा एरो मैक्सिको। नाउ RDTN किया, यहां पहुंचे, हमने बहुत कोशिश कर ली, मान लो एक बार को TWD/L लाइन नंबर डाला, नहीं खुल रहा। एक चीज देखनी है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या है, आपको देखना है कि ये जो है ना, यहाँ पर ET लिखा हुआ है या DT लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट है या ये डॉक्यूमेंट है, बैगेज डॉक्यूमेंट है या कोई और डॉक्यूमेंट है। मतलब कि ये जो पहला लेटर होता है अगर E, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट है। अगर यहाँ D है, ये DT है, मतलब ETAM की जगह DTAM है। मेरे पास कोई केस नहीं था ऐसा, वरना मैं आपको लाइव केस दिखाता, मे बी इन द फ्यूचर वीडियोस। अगर किसी पैसेंजर ने ऐसा करवाया होगा तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा वो। यहाँ पे क्या ना, ETAM का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट है। DTAM का मतलब है कि जब आप एक्स्ट्रा बैगेज के लिए पे करते हो, देखो कुछ बैगेज तो यहाँ पर है, जैसे आप यहाँ देख पाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ 1 पीस, ये बैगेज तो कस्टमर को अलाउड है। लेकिन अगर उसको अलाउड नहीं, मतलब उसको एक और बैगेज लेके जाना है कि भाई मेरे को 2 बैगेज और लेके जाने हैं, तो उस केस में उसको पे करना पड़ेगा। एयरलाइंस को जब भी आप एक पैसा भी पे करोगे, एक सिंगल $1 भी पे करोगे, 50 सेंट्स भी पे करोगे, चाहे वो सीट के लिए हो, चाहे वो मील के लिए हो, चाहे वो बैगेज के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, वो उसके बदले में आपको एक टिकट नंबर जरूर देगी। अब वो भी ऐसी, बिल्कुल ऐसी ना, अगली लाइन में लिखा हुआ होगा, जैसे 12 नंबर पे ये लिखा है, 13 नंबर पे एक और टिकट नंबर होगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे, आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल टिकट नंबर जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना, तो लास्ट में जो है वो ED की जगह DT होगा, और वो जो DT है उसका मतलब है कि वो टिकट नहीं है, वो कुछ और है। और वो कुछ और क्या है, अगर आपको वो चेक करना है, ऐसे तो वो आगे से चेक कर सकते हो, आगे के डिटेल्स लिखे होंगे, लेकिन अगर आपको उसको ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए जो कमांड होती है वो TWD की जगह पर होती है EWD/L और लाइन नंबर। तो अगर इन केस आप नेक्स्ट टाइम एनकाउंटर करो एक ऐसा केस जहां पर आप ओपन ही ना कर पाओ उस टिकट इमेज को, तो समझ जाना कि या तो वो दूसरे सूडो की है, या फिर वो जो टिकट है वो टिकट इलेक्ट्रॉनिक टिकट नहीं है, वो बेसिकली डॉक्यूमेंट है, बैगेज के लिए, मील के लिए या सीट के लिए, जो आपने एयरलाइन को पे किया हुआ है, राइट? एंड देन यू कैन ओपन दैट अकॉर्डिंगली। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट। ये बहुत छोटी चीजें हैं, पर्ज, PNR, डॉक्यूमेंट टिकट, बट ये कई बार जब आते हैं केसेस तो हम फंस जाते हैं इसके बीच में। सो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। आने वाले टाइम पे हम लोग फुल कैंसिलेशन, पार्शियल कैंसिलेशन, फुल रिफंड, पार्शियल रिफंड, ये अपना जो चेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस, इस सब के बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो का इतना पार्ट समझ आया होगा। एंड
इन केस यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है आप इसको लाइक करिए, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि 50% लोग जो वीडियो देखते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और बाकी ट्रैवल की जो वीडियोज़ आ रही हैं जो हमारे पास ट्रैवल कोर्स की है उसके बारे में भी प्लीज़ गिव अस सम फीडबैक सो दैट अकॉर्डिंगली हम उसको भी इम्प्रूव कर सकें। टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैंने आपको बोला ही हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। Thank you so much for watching this video till here, and I will see you in the next video with much more information. Thank you. Bye bye.